इस तरह के पेड़ों का जो डिजाइन है ये बड़ा यूनिक है। छोटी जमीन में ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा पैदावार ले और ज्यादा इनकम पैदावार कर सके। बहुत टेस्टी है। दर्शकों को थोड़ा ललचा दें थोड़ा सा ये कि भारत में बेल के पत्ते, बेर और लीची की जो सप्लाई होती है, जितनी वैरायटीज हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी की देन है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। देश में करीब 700 से अधिक कृषि विकास केंद्र हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर किसानी सिखाई जाती है। और हम आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हैं, जिसे इसी पहले प्रयास में ही इसे NAC A++ एक्रेडिटेशन मिला, जो कि बहुत ही सर्वोच्च रैंकिंग होती है एक तरह समझिए कि एफिशिएंसी के हिसाब से। और हम जहां आपको लेकर के आए हैं, ये बड़ी खास जगह है। यहाँ पर अमरूद का एक बाग है, और ये बाग इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे कम से कम जितना मुझे दिख रहा है कम से कम 100-150 पेड़ हैं, और उतने पेड़ों में ही कम से कम यहाँ पर 13 वैरायटीज हैं अमरूद की। यहाँ पर मैंने पहली बार एक साथ इतनी वैरायटीज देखी हैं, सुनी हैं। आपके लिए पढ़ देता हूँ। ललित, श्वेता, लालिमा, धवल, थाई, थाई 7, जापानीज रेड डायमंड, VNR बिही, ब्लैक जैम, ताइवान पिंक, स्ट्रॉबेरी, केजी गुआवा, वेरिएटेड, इस तरह की वैरायटीज हैं। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि ऐसा क्या खास है इस अमरूद की खेती में जो बाकी किसानों को सीखना चाहिए, और कैसे वो अपनी पैदावार छोटी से छोटी जगह पर बढ़ा सकते हैं। मैं बिहार से आता हूँ और खूब सारे अमरूद मिलते हैं, लेकिन इस तरह के पेड़ों का जो डिजाइन है ये बड़ा यूनिक है। और हमसे बात करने के लिए हमारे पास इसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, और जो फ्रूट स्पेशलिस्ट हैं, फ्रूट विशेषज्ञ कह सकते हैं, फल विशेषज्ञ, उन्होंने इसकी पढ़ाई की है। और हम उनसे देखना चाहेंगे। इससे देखने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये फल का, ये पेड़ का ये डिज़ाइन देखिए। छोटा सा पेड़ है और मुश्किल से इसकी हाइट होगी 4-5 फीट या 6 फीट, और उसमें डालियाँ बड़ी ही सिस्टमेटिक ढंग से फैली हुई हैं, और हर ब्रांच पर काफ़ी अमरूद लटके हुए हैं। आमतौर पर ऐसे दिखता नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साथी जो यहाँ पर पढ़ाते हैं। सर, एक बार अपना नाम भी बता दीजिए दर्शकों को, और थोड़ा सा बताइए कि ये क्या खास है आपके इस अमरूद के बागान में। जरूर जरूर सर। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर निरंजन सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, और मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ गवावा के ऊपर। और गवावा में अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं अभी, ताकि हम, आज का समय है कि हम कैसे थोड़े थोड़े प्लेसेस हैं, आज के समय में डे बाय डे हमारी जो लैंड है उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। पहले ज़माने में और अब के टाइम में हमारी लैंड की अवेलेबिलिटी किसानों की कम हो रही है। जब हमारी लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो उसी के साथ साथ हमें ऐसी तकनीकी की आवश्यकता है जिसमें तकनीकी से हम छोटी ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा पैदावार ले और ज़्यादा इनकम पैदावार कर सकें। अब अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो फलों में सबसे मेजर चीज़ आती है कि फलों का जो आकार होता है पौधे का, वो बहुत बड़े बड़े आकार के पौधे होते हैं। उस पौधे के आकार को छोटा करने के लिए हमें पौधे में कैनोपी मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसका नाम कैनोपी मैनेजमेंट है। कैनोपी मैनेजमेंट के थ्रू हम पौधे को छोटा करते हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के ट्रेनिंग सिस्टम्स का अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम सिधाई प्रणालियाँ बोलते हैं, और अलग अलग समय पे हम उसकी प्रूनिंग करते हैं ताकि हम पौधे को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बना सकें। और वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल जो ग्रोथ होती है जिसमें फ्रूटिंग कम लगती है, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोलेंगे। और एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है जिसमें हमारे फलों की संख्या ज़्यादा लगती है। तो इस पौधे में हमने अभी गवावा में हम 4 अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं डेवलप किए गए हैं, नए तरीके से डेवलप किए गए हैं, जिसमें हमारे पास टॉल स्पिंडल सिस्टम है, ओपन सेंटर सिस्टम है, सेंटर लीडर सिस्टम है, और हमारे पास टटोरा ट्रेलिस सिस्टम है। उन चारों सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं। साथ में हम अलग अलग टाइम्स के हिसाब से प्रूनिंग भी करते हैं पौधों में, कब कब किस किस पौधों में हमने प्रूनिंग करनी है, और उसको करने से हमारे पौधों में किस तरीके से पैदावार बढ़ रही है। तो ये किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम जिस पेड़ के पास खड़े हैं, ये कौन सी वैरायटी है? मैंने बाहर 13 वैरायटी पढ़े, ये कौन सी वैरायटी, थोड़ा ये भी बताएं। जो हमारी वैरायटी है सर, ये हमारी ललित वैरायटी है,
और ललित वैरायटी का सबसे अच्छा करेक्टर होता है कि ललित वैरायटी अंदर से लाल निकलती है। ये इस तरह का हमारा इसका फ्लैश होता है। रेड फ्लश में हमें वैरायटी देखने को मिलती है और साथ ही साथ में ये मिठास भी अच्छी वैरायटी है और स्वीट है। ये देखिए ये लाल, ये हमारी ललित वैरायटी है। ये देखिए लाल है बिल्कुल। और हमारी तरफ बिहार में भी इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का अमरूद दिखता है। और खासतौर पर सर जब आप इलाहाबाद जाएंगे वहाँ के अमरूद काफी बड़े होते हैं। काफी और उसकी खासियत ये होती है कि लाल वो दिखे तो ज्यादा अच्छा अमरूद। हाँ, लाल, उसको इलाहाबादी लाल सुरख भी बोलते हैं। तो क्या वो भी क्या ललित? नहीं, वो ललित नहीं, वो इलाहाबादी सुरख है, अलग वैरायटी है। ये वाली अलग वैरायटी है। ये CISH जो इंस्टीट्यूट है हमारा लखनऊ का, वहाँ से डेवलप की हुई वैरायटी है और बहुत टेस्टी वैरायटी है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और ये जो हम पौधा देख रहे हैं ये हमारा थोड़ा दर्शकों को थोड़ा ललचा दें थोड़ा सा। ये हमारा ओपन सेंटर सिस्टम है। इस ओपन सेंटर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 4 से 5 ब्रांचेस को डेवलप करते हैं और उन ब्रांचेस को डेवलप करने के बाद उन शाखाओं को हम चारों साइड में डायरेक्शन में बैंड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम ब्रांचेस पे उस पे जनरेट करते हैं और उससे हम फल लेते हैं। ये हमारा ओपन सेंटर सिस्टम होता है। और सर ये जो नेट्स लगे हैं कुछ? जी, ये बिल्कुल ये नेट्स जो हम देख रहे हैं ये 2-3 प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ पे हमारे चमगादड़ का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। चमगादड़ हमारे फ्रूट को खाते हैं, साथ ही साथ में फ्रूट फ्लाई के लिए भी है, चमगादड़ के लिए भी है और कई बार हमारे यहाँ जंगली जानवर भी जैसे नीलगाय वगैरह भी अटैक करती है। तो उन सभी से बचाने के लिए हमने इसको प्रोटेक्ट किया है ताकि हमारे फल बच सके। और एक ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हम इसी के साथ साथ में एक मैच्योरिटी चेक कर रहे हैं कि हम अलग अलग कलर के बैग जो लगा रहे हैं क्या हमारे फ्रूट की मैच्योरिटी एक साथ आती है कि नहीं आती है, उसके साथ में हम इसको चेक करते हैं। कई बार गवावा में क्या है कि पौधे पे एक साथ में फल नहीं पकते हैं। आज एक फल पक रहा है, कल 2 फल पक रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। क्यों? क्योंकि अगर हमारा किसान चाहता है कि भाई हम यहाँ से फल एक साथ ट्रक भर के हम कहीं से कहीं दूर भेजें, बट वो उतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं हो पाती है, तो उसी को अभी इसमें चेक कर रहे हैं कि कौन से में हमारे कलर के हिसाब से मैच्योर होंगे। और ये हमारा ओपन सेंटर सिस्टम देख रहे हैं। आइए सर दूसरा सिस्टम दिखाते हैं भी आपको। अच्छा, ये कैनोपी मैं फिर से दर्शकों को दिखा दूं। ये दूर से देखिए कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो सचमुच अंग्रेजी में जो जैसे जो सेल्स के जो कैनोपीज लगते हैं, छोटे छोटे छतरी नुमा, ये सारे पेड़ उसी साइज के हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब। और सारे पेड़ उसी साइज के हैं और एक खास दूरी पर भी ये पेड़ लगे हुए हैं और वो दूरी भी लगभग बराबर ही है। तो यानी कि एक पूरा साइंटिफिक मेथड है जिससे ये पेड़ रोपे गए हैं। और जालियां लगी, जैसा बताया कि नीलगाय आ सकती है, चमगादड़ आ सकते हैं, तो उनसे, या पक्षी आ सकते हैं खाने को, तो उनसे बचाने के लिए ये लगाया गया है। ये एक नई वैरायटी दिख रही है जो टमाटर जैसे अमरूद मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर शायद कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। निरंजन जी जी, ये एक सिस्टम है हमारा जिसको हम बोलते हैं टॉल स्पिंडल सिस्टम की अभी बात कर रहे थे। इस टॉल स्पिंडल सिस्टम जी, इस सिस्टम में हम ब्रांचेस को 4-4 ब्रांचेस की स्टोरी बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो पौधा होता है, सबसे पहली जो 4 ब्रांचेस बनाएंगे हम, वो 60 से 70 सेंटीमीटर पे ग्राउंड से 4 ब्रांचेस डेवलप करते हैं। उसके बाद एवरी 25-30 सेंटीमीटर के स्पेस के हिसाब से 4-4 ब्रांचेस को डेवलप करते हुए जाते हैं और पूरे स्टेम पे बनाते चलते हैं, जिसमें हम एक पौधे पे लगभग 25 से 30 ब्रांचेस बना के तैयार करते हैं। क्या बात है। उन ब्रांचेस को हम बिलो टू हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री एंगल के आसपास उसको झुका देते हैं। झुकाने के बाद इस तरीके से हमारी ब्रांचों पे शाखाएं निकलते हैं। जैसे कि देखेंगे हम ये सब शाखाएं झुकाने के बाद निकली हैं और इस पे अब हमारे फ्रूट लगेंगे, जैसे कि हम देख भी रहे हैं लगे हुए। ये सब झुकाने के बाद ये देखिए इस पे हमारे इस तरीके से फूल आने शुरू होते हैं। ये इस तरह से हम अपने पौधों को झुका रहे हैं ब्रांचेस को और उस पर फ्रूटिंग ले रहे हैं। और इस पौधे को जो हम देख रहे हैं, अभी जो फ्रूट लगे हुए हैं इस पौधे पे, लगभग हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने एक एक पौधे पे लगभग 500-400 तक फ्रूट काउंट किए हैं, बट कुछ इसमें से हार्वेस्ट हो गए। अभी भी लगभग हमारे पास 100 के फ्रूट्स लगभग बचे हैं और साथ में हमारे पास फ्लावरिंग भी चल रही है। और इस सिस्टम से हमने देखा है कि भाई हमारे पास एवरी टाइम जो है फ्रूट्स डेली जो है, हम अगर चाहते हैं कि भाई हमें 4 फ्रूट 5 फ्रूट डेली चाहिए खाने के लिए, अगर हम एक पौधा भी अपने घर में लगाते हैं तो हम डेली भी इस तरीके से इस तकनीकों को अपनाकर डेली फ्रूट खा सकते हैं।
अच्छा, मेरा एक सवाल है सर कि आप तो चूंकि पढ़े लिखे हैं, फ्रूट स्पेशलिस्ट हैं, जी जी। आम आदमी मेरे तरीके का कैसे अमरूद पहचानेगा कि कौन सा बीज लेना चाहिए और कैसे लगाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली प्रजाति पहचानने की बात ये है, आम आदमी के लिए पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि हम ऐसी विश्वसनीय जगह पे जाएं। सरकारी संस्थान होते हैं, अगर प्राइवेट किसी नर्सरी से भी ले तो ऐसी नर्सरी से ले जहाँ पे हमें विश्वास हो, क्योंकि विश्वास के माध्यम से ही हम पौधों को परचेज करके अपने बगीचों में लगाएंगे और उसी के माध्यम से हम उसको उत्पादन करेंगे सर। बाकी पहचानना थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में मुश्किल हो जाता है, बट हाँ, धीरे धीरे जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तब जरूर पहचानने लगते हैं। और कितना समय लगता है एक अमरूद को पूरा फलने फूलने में? ये जो हम पौधा देख रहे हैं हमारे सामने है, इसको कंप्लीट अभी 4 साल नहीं हुए हैं। ये अगस्त 2020 का लगाया हुआ पौधा है, जो अभी हमारा जुलाई 2024 चल रहा है। तो लगभग 1 महीने में ये पौधा हमारा 4 साल का हो जाएगा और ये पिछले 2 साल से फ्रूटिंग कर रहा है। ये ग्राफ्टेड पौधे की पहचान है सर। देखिए जरा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, एक एक डाल पर पतली पतली डालें हैं और कम से कम 20-20 अमरूद यहाँ देखिए आपको एक साथ दिखेंगे। तो जैसा बता रहे थे कि ये टॉल स्पिंडल सिस्टम, जितना मैं समझ पाया, एक ब्रांच से ऊपर उठते हैं और बिल्कुल बराबर दूरी पर 4-4 शाखाएं यहाँ पर दिख रही हैं और खूब सारे अमरूद। और ये दिखाइए, ये देखिए, एक ये शाखा है हमारी, इसमें कितने फ्रूट लगे हैं? लगभग इसमें 20 से 21 फ्रूट हमारे पास, अगर हम काउंट करते हैं इस तरीके से हमारे फ्रूटिंग लगी हुई है सभी। ये देखिए, इसमें हमारी 4-4 ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस पे हमारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो ये बाहर हमारा टॉल स्पिंडल सिस्टम आपका इसका मतलब एक्सपोर्ट भी होता होगा? अभी एक्सपोर्ट तो क्या, हमारे पास इतनी डिमांड है कि यहीं पे हम कंज्यूम कर लेते हैं सारे फार्मर्स हमारे, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं। जी, आइए एक नया सिस्टम दिखाते हैं सर आपको। ये क्या सर, देश में पहली बार ऐसा कुछ है या? हाँ जी, अभी तक जो हम ट्रेनिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, हमारे पास अभी गवाहों में कोई भी खास ट्रेनिंग सिस्टम नहीं डेवलप किए गए हैं। अभी तो इसमें हम ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो अभी तक जो है कहीं भी डेवलप नहीं है इस तरह के सिस्टम। जी, इधर के पेड़ शायद अभी नया अभी लगाए गए हैं। जी, आइए सर। नहीं है, ये सर एक अलग सिस्टम है हमारा, जिसको हम बोलते हैं टटूरा ट्रिलिस सिस्टम। वाई शेप सिस्टम बनाते हैं सर इसमें हम, और वाई सिस्टम में हम 2 शाखा बनाते हैं और एक शाखा हम वाई शेप में जब पौधे को तैयार करते हैं तो हमारा टारगेट है कि जो भी हमें फ्रूट मिले वो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का मिले। जब हमें सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा तो हमें मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी। तो यही हम देख रहे हैं इसमें। आप देखेंगे इसमें कि जो हमारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये छोटा सा ही पौधा है और इसमें भी हमारे पास लगभग 50 फ्रूट लगे हुए हैं, क्योंकि फ्लावरिंग भी है और साथ में फ्रूटिंग। तो ये कैसे करते हैं ये वाइस सिस्टम? ये वाइस सिस्टम हम बीच में पौधे को कट करते हैं और कट करने के बाद उसको 2 शाखाएं दोनों साइड में निकालते हैं और उसी में जो है हम उसको फ्रूट को, ब्रांचेस को डेवलप करते हैं और फिर उसको हम बैंड करते हैं। बैंड करने के बाद जो हमारे सूट निकलते हैं उसी पे हमारे फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि आप देखते हैं। मैंने पहली बार ऐसा अमरूद देखा है। अच्छा है सर, और आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को इसमें बड़ा बेनिफिट होगा, और जो भी किसान भाई करना चाहते हैं तो एक बार वो हमारी यूनिवर्सिटी भी विजिट कर सकते हैं और देख के इसको अच्छे से अच्छा तकनीकी को सीख के 1-2 दिन में जाके, और कभी भी हमें जरूरत हो तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मिलिए, और मैं चाहता हूँ हमारे किसान भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट पैदा करके अच्छी इनकम को जनरेट करें। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या अमरूद के लिए भी हर राज्य की मिट्टी सूटेबल है या? तो सही बात है सर, अमरूद हमारी बड़ी कॉमन सी क्रॉप है सर, और ज़्यादातर जगहों पे मिलती है अमरूद की फसल देखने को। और इसके लिए अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल पीएच होता है सर, लगभग 5 से लेकर 8 तक के पीएच में हम अपनी इस अमरूद की फसल को उगा सकते हैं। और कहीं पे पानी भरता है वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं अमरूद की फसल को, और कहीं पे अगर हमारा ड्राउट रहता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, उन प्लेसों में भी हम अमरूद की खेती को कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। बस सिर्फ ध्यान हमें इतना रखना है कि हमारे पौधों में जब फल लगे हों उस समय पानी की कमी ना लगे, और जब हमारे पौधे में सूखा भी ना लगे उस समय जब हमारे फल लगे हों। ये हमें थोड़ा सा मेन चीज़ हमें देखनी है जब हमारा फ्रूट सेट होता है। जब फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। आपने एक दिन में इतनी सारी जानकारी दे दी सर, हमारे दर्शक जब देखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि अमरूद का मुझे लगता है कि फल लगाना सबसे आसान, पेड़ लगाना सबसे देखेंगे सर, ये हमारा छोटा सा पौधा है,
ये बिल्कुल 1 फुट पे पौधा लगा हुआ है। आप देखेंगे, ये हमारे पास एक छोटा बच्चा है, ओके, ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी हमारे, ये 3 साल का बेबी है हमारा, और ये भी फ्रूट को बैठ के तोड़ सकता है। ये तोड़ अमरूद यहाँ से। कोई बात नहीं। ये देखो, अरे वाह, ये 3 साल का बेबी भी हमारा फ्रूट बैठ के तोड़ रहा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी है सर। बड़ा शानदार है। तो बहुत ही खूबसूरत ही अमरूद के बाग में लेकर आए हमको ये सर हमको। और आप भी अगर जहाँ भी आपके पास छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा है तो आप अमरूद लगाइए, और इसकी बिक्री भी बहुत आसान है, पूरे के पूरे खेत बिक जाते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर मौसम भी है। जब भी मौका मिले आप अयोध्या, चूँकि धार्मिक लिहाज से भी इम्पोर्टेंट जगह है, ऐतिहासिक लिहाज से भी इम्पोर्टेंट जगह है, तो आप कभी भी इधर आएँ तो थोड़ा सा दूर है अयोध्या से कुमारगंज, आप वहाँ ज़रूर आएँ, 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही शानदार कैंपस है, कई हेक्टेयर्स में फैला हुआ, हाईवे के दोनों तरफ यूनिवर्सिटी है। और जब आप आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ अमरूद नहीं, कई सारी खेतियाँ यहाँ पे होती हैं। ऐसा सुना है मैंने कि भारत में बेर, बेल के पत्ते और बेर और लीची, सबकी जो सप्लाई होती है, जितनी वैरायटीज हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी की देन है। फिलहाल आप इस अमरूद का मजा लीजिए, मैंने तो मजा लिया है। देखते रहिए बुरा भला, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।